गर्मा गर्म स्नैक्स के साथ अगर खाने को केचप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जी हाँ, बाज़ार से सस्ती गाढ़ी लाल केचप अब आप घर में भी बना सकते हैं, बिना किसी केमिकल और आर्टिफिशियल कलर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। बाज़ार में इन दिनों टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं, तो ये वही टाइम है जब आप घर में केचप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में ये केचप आपके बहुत काम आएगी और बच्चों की तो ये केचप फेवरेट होती है। केचप बनाने के लिए मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। केचप बनाने के लिए जो आप टमाटर लेंगे वो अच्छे लाल होने चाहिए, जिनसे केचप का कलर बहुत अच्छा आएगा। टमाटर को सादे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और उसके बाद टमाटर के मोटे मोटे क्यूब्स काट लेंगे। साबुत टमाटर भी बॉयल हो जाएंगे, लेकिन उनको बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए टमाटर की कटिंग कर लेंगे, जिससे टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलें जी, अब हम केचप को बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली या कढ़ाई ले लें और उसमें कटे हुए तमाम टमाटर शामिल कर दें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे और उसे रफली काट कर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। 15 से 20 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिससे बिल्कुल मार्केट वाला जायका आएगा। 2 से 3 छोटे छोटे पीस दालचीनी के शामिल करेंगे। 5 से 6 लौंग शामिल करेंगे और 15 से 20 काली मिर्चों के दाने शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करेंगे। यहाँ पर अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इन टमाटरों को पका लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। इससे ये होगा कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ढक्कन देकर इसे 20 मिनट के लिए पका लेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम इसे चेक करते रहेंगे। हमने इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो टमाटर जल भी सकते हैं। टमाटरों को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन हमें केचप के लिए इन टमाटरों को मज़ीद सॉफ्ट करना है, इसलिए ढक्कन देकर मज़ीद मैं से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में मैं टमाटरों को चेक करती रहूँगी ताकि टमाटर नीचे ना लगें। बच्चे ये केचप बहुत शौक़ से खाते हैं। एक दफ़ा अगर आपने इस केचप को बना लिया तो आप बाहर से कभी भी केचप नहीं लाएंगे। 20 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो खड़े मसाले शामिल किए थे, सिर्फ लौंग और दालचीनी को निकाल लेंगे। बाकी काली मिर्च ग्राइंड करते वक्त खुद ही ग्राइंड हो जाएगी। खड़े मसाले निकालने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और टमाटरों को ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। टमाटर जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, आपने टमाटरों को पीस लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी मिक्सी के जार में या जूसर ब्लेंडर में डालकर इनका पेस्ट बना सकते हैं। चलें जी, पेस्ट हमने बना लिया है, लेकिन ना तो अभी रेसिपी ख़त्म हुई है और ना ही हमारी केचप तैयार हुई है। अभी हमने इनको छानना है, जिससे टमाटर की स्किन और टमाटर का छिलका अलग हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगी टमाटर की प्यूरी। आपने एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर में जो टमाटर हम लोगों ने ब्लेंड करके रखे थे वो टमाटर इसमें शामिल करेंगे। रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। स्टेन करते हुए टमाटर के छिलके और बीज ऊपर आ चुके हैं और टमाटर की प्यूरी अलहदा हो चुकी है। इन्हें हम फेंक देंगे। अब हमने इस टमाटर की प्यूरी को मज़ीद पकाना है। 15 से 20 मिनट इसे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है और इसमें थोड़े से मज़ीद फ्लेवर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है चीनी। 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी इसमें शामिल की है। इसके साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून सिरके के शामिल करेंगे। चीनी और सिरका शामिल करने के बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको चीनी थोड़ी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से 2 किलो टमाटर के हिसाब से 4 चम्मच चीनी इसमें परफेक्ट रहेगी। ये मैं आपसे सादी केचप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी केचप को चिली गार्लिक सॉस में भी तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें 1 चम्मच भरकर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे। 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद केचप तैयार हो चुकी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने केचप को कितना थिक रखना है। अगर आपको पतली केचप पसंद है तो फिर 10 मिनट में ही आपकी केचप तैयार हो जाएगी। मैंने केचप को थोड़ा थिक रखा है, इसलिए मुझे इसे तैयार करने में 15 मिनट लगे हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।